कक्षा में हम जानेंगे बच्चों कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना। यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है, उसकी परिभाषा और हम प्रयोग करके बताएंगे एक करके कि क्या होता है ना बच्चों। तो पहले हम जानेंगे पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो पहले मैंने कहा पर्याय यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पर्याय का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान, है ना बच्चों, समान। और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले, ठीक है। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। यानी कि समान अर्थ बोले जाने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना। तो हम पर्यायवाची की परिभाषा लिखते हैं ना, डिफिनेशन जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची का हम परिभाषा पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को या समान वाले अर्थों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं, है ना बच्चों। देखिए तो पहला यहाँ पर है पर्याय का अर्थ होता है समान। क्या होता है? समान। और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। क्या होता है? ठीक। यहाँ पर आता है समान अर्थ, यानी कि समान अर्थ बोले जाने वाले पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना। यानी जिन शब्दों का अर्थ समान हो, मिलता जुलता हो, उससे क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द, है ना। तो यहाँ हम लिखे हैं पहले सूरज। क्या लिखे हैं? सूरज को कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर है दिवाकर, सूर्य, भानु, भास्कर, दिनेश। यानी कि जो सूरज है, सूरज, उसको हम कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ है पानी, पानी को कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं आपके बुक में जब लिखा होगा, है ना, कि नीर, नीर का मतलब होता है पानी, जल का भी मतलब होता है पानी। और यहाँ पर है अम्बु। क्या होता है? अम्बु। अम्बु का मतलब ही होता है पानी, है ना, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर आता है आँख। आँख का जो होता है पर्यायवाची कितना होता है? लोचन, नयन, नेत्र, है ना, ठीक। उसके बाद में रात का होता है पर्यायवाची रात्रि, निशा, गजनी, रजनी, है ना। एक है, सभी का अलग अलग से नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है सूरज। सूरज का जो है पर्यायवाची होता है दिवाकर, सूर्य, भानु, भास्कर, दिनेश, पानी, नीर, जल, अम्बु, आँख, लोचन, नैन, नेत्र। और रात का होगा रात्रि, निशा, रजनी, है ना। आदमी का होगा मानव, नर, मनुष्य, है ना। ईश्वर का क्या होता है? पर्यायवाची होता है, यहाँ पर है रास्ता। रास्ता, रास्ता का क्या पर्यायवाची होता है? और यहाँ पर है कमल। कमल का क्या पर्यायवाची होता है? देखो सभी का एक करके हम बताएंगे, है ना, ठीक है। ईश्वर का होता है, क्या होता है? भगवान। क्या होता है? भगवान, है ना, भगवान, प्रभु। हाँ तो बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पर है ईश्वर। क्या लिखा है? ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? भगवान, ठीक। भगवान होता है। उसके बाद में प्रभु। क्या होता है? प्रभु का भी मतलब होता है भगवान। यहाँ पर है परमात्मा। क्या होता है? परमात्मा, है ना, परमात्मा, ठीक। यानी कि जो ईश्वर को हम कई नामों से, कभी बुक में लिखा होता है भगवान, प्रभु, परमात्मा, तो सब क्या होता है? एक और होता है भगवान का जो होता है जगदीश। क्या होता है? जगदीश जैसे होता है ना, वो भी क्या है? किसका पर्यायवाची है? इसी का, है ना, ईश्वर का, है ना बच्चों। यहाँ पर है पेड़ को हम कहते हैं एक नाम और वृक्ष। वृक्ष, तरुण, तरुण है। उसके बाद में है तरु। क्या है? पेड़ तो है ना बच्चों। प्रभु, परमात्मा, जगदीश, है ना। उसके बाद में पेड़ को कितने नामों से हम जानते हैं? वृक्ष। क्या है? वृक्ष मतलब क्या होता है? उसके बाद में तारू। क्या? उसके बाद में होता है विकट। क्या? विकट,
ठीक। और उसके बाद में आता है रास्ता को हम बोलते हैं पथ। क्या बोलते हैं? पथ बोलते हैं। इसका पर्यायवाची पथ हो गया, राह हो गया, उसके बाद में हो गया मार्ग। क्या हो गया? यानी हम रास्तों को कितने नामों से जानते हैं? पहला है रास्ता, पथ, राह, मार्ग, है ना। इसका पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ बता रहा है ना। कमल को बोलेंगे नीरज। क्या बोलेंगे? नीरज। पंकज, पंकज। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है ना। तो पंकज का जो उत्पन्न होता है, पंकज ही है, कीचड़ से जो है इसका शब्द का हो गया, है ना। उसके बाद में हो गया, उसके बाद में यहाँ होगा अरविंद। क्या होगा? अरविंद। क्या होगा? अरविंद। अरविंद हो गया। और उसके बाद में हवा को हम वायु के नाम से जानते हैं, वायु, पवन। उसके बाद में समीर, यानी कि इसकी अलग अलग से नामों से हम जानते हैं पर्यायवाची शब्दों को, है ना बच्चों। पृथ्वी को हम जानते हैं धारा। क्या? धारा, भूमि, धारा, भूमि। उसके बाद में धरती, ठीक। यानी अनेकों नाम से, इत्यादि नामों से हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इत्यादि नामों से। यानी आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना कि पर्यायवाची क्या है, यानी कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या जिन शब्दों का समान रूप हो उसे हम पर्यायवाची कहते हैं ना। ठीक। यहाँ पर लिखे हैं जैसे ईश्वर का होता है भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश। पेड़ को कितने नामों से जाना जाता है? वृक्ष, तरु, विकट। रास्ता को है पथ, राह, मार्ग। कमल को है नीरज, पंकज, अरविंद। ठीक। हवा, वायु, पवन, समीर। ठीक। हवा की जो होती है यहाँ पर वायु, पवन, समीर भी हम कहते हैं बहुत तेज पवन चल रही है। पवन मतलब हवा, है ना। ठीक। और पृथ्वी को है धारा, भूमि, धरती इत्यादि नामों से हम जानते हैं ना बच्चों। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है और उनका अर्थ क्या होता है ना। यानी जिन शब्दों का समान अर्थ निकले वह क्या है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब